हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद में दोनों देवरानी जेठानी अपने रूटीन पर लग जाते हैं। तो अभी माता जी से पूछ रही, चक्की लगा दोगे या मशीन चल रही पर फिर फ्रिज भी बंद करना। तो पहले कपड़े धुआ दूँ, कुछ कपड़ों पे जो है बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह पे साबुन लगा के उन्हें रगड़ना पड़े ब्रश से। कॉलर और कफ जो है बहुत ज़्यादा गंदे हुए हैं गर्मी में, और पसीना भी आवे ना। बच्चे क्या अगर है ये ऐसा करेंगे, हैंकी भले रख के रहे ऐसा कर लेंगे जल्दी में। और यहाँ पे इतने निशान पड़े रहे हैं शर्ट पे भी ढेर ज़्यादा है, तो मशीन में वो वाले निशान ना साफ नहीं हो पाते, तो उन पर लगाना पड़ता है ब्रश। ये जो इनू है इसे कितनी भी डांट लो, पहले गाड़ी पीछे खड़ी होती थी तब भी ये गाड़ी के नीचे लेटती थी। अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी है तो यहाँ पे भी जाके इसके नीचे लेटेगी। ये इतनी डांट ली, सुबह के टाइम भी डांटी लेकिन मानती नहीं बिल्कुल भी, अपनी मर्जी से ही। तुझे धमकाई थी ना, देख ले कुछ नहीं फर्क पड़ा। बैठ गई क्या, सो रही लमलेट हो रही, मिट्टी में गंदी हो ही रहा है, सारे को मिट्टी मिट्टी कर दे कितना भी डांट लो। मुझे तो ऐसा लगे अगर कोई भी एक्सरसाइज करने का टाइम ना लग रहा हो, बैठ कर पोछा लगा मैं तो सारे कपड़े गिल्ले हो जा पसीनों में। इससे बढ़िया बेस्ट एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती। उस वाले घर से ज़्यादा पोछा लगा है यहाँ से, इतना तो यहाँ कमरा और बरामदा ही है जितना उधर पोछा लगा था, क्योंकि आधे उसमें सामान भी तो रखा था एरिया में। और ये पूरा गाड़ी के नीचे बढ़ के मोटरसाइकिल के पीछे जाके ऐसे घुसा घुसा के हाथ जब पोछा लगाना पड़े। अभी कपड़ों की धुलाई भी होगी और बर्तनों की सफाई भी होगी। अब वॉशिंग एरिया को साफ करने का नंबर आ गया और प्रीति से आज रगड़ रगड़ के धो रही। वैसे तो मैंने अभी कई दिन पहले ही साफ करा था, एक लिक्विड सा मंगाया था ऑनलाइन, बढ़िया काम करा है वो। जो ये वाइट वाली टाइल्स दिख रही ना, ये पीली पीली पड़ रही थी क्योंकि हमारे यहाँ का पानी भी पीला है भाई, ज़्यादा साफ़ नहीं है, इसीलिए हम आरओ का पानी पिए हैं। और जो बाहर जाकर बिना आरओ का पानी पी लें ना, पेट में इसी वजह से दिक्कत हो गए। वैसा मुंह तो पतला है दिखने लगा डाइटिंग करके मेरा, है ना। मुझे भी महसूस सा हो रहा है अभी तो, ये गला भी यहाँ से भी हाथों में से भी बढ़िया है। पतले ही सोने सूत्रे से लगे, और पतले हो जा तो बढ़िया, लेकिन वीकनेस ही महसूस हो रही है अब तो मुझे। चलो भाई, प्रीति का बस ये काम रह रहा अधूरा, झाड़ू पोछा हो ही गया। और आज हमने 11:30 बजे तक दोनों देवरानी जेठानी ने सारे काम की छुट्टी कर दी। अब पसीना सुखाऊंगी और फिर लगूंगी खाना बनाने में। 12:30 बजे तक बच्चे आ जाएंगे, उससे पहले हमें ये भी डिसाइड करना क्या बनाना है। हर रोज़ की हर घर की यही कहानी रोज़ की कि क्या बनाया जाए, क्योंकि एक जने को पसंद होता है एक को नहीं। बाकी सब ने सुबह फ्रेंच फ्राइज बनाए थे, प्रीति ने काफ़ी अच्छे तरीके से खाए, लेकिन एक ने क्या कहा, तुम तो तेल तेल पी रहे आरुष ने। फिर उसके लिए मक्खन वाला पराठा बना के दिया, तो नू कह रहा ना खा के जाने का ना ले के जाने का। मैं कहा भाई और तुझे क्या चाहिए, नन्नू बताया क्या चाहिए उसे क्या नहीं। तो बच्चों के आने से पहले लंच भी तैयार करना है। चलो भाई, अभी पसीना सुखा लेते हैं और फिर जो है एसी भी चलाएंगे। एसी तो पहले आटा चक्की लगानी, क्योंकि ये आटा धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा हमें पीसना। खाली टाइम में जब कुछ नहीं मिला तो ये देखो हरी मिर्च हैं, उनके डंठल तोड़ लेते हैं दोनों जने बैठ के। नुकैरी उठाओ और निकालो और धो के खा लो। पानी इसमें इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि इनके अंदर पानी जाने के बाद में ये सारी गल जाती हैं इन दिनों की मिर्चें। और डंठल तोड़ के ये लंबे टाइम तक इस कंटेनर में चल जाएगी। ये जो छोटा सा डिब्बा है ये डिस्पोजल वाला है, इसमें ये अच्छा खासा चल जाती है 1 वीक तक, है ना। खराब नहीं होती है, नहीं वैसे गली ना गल जा सारी। हाँ सारी गल जा। चलो भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही है जब घर में रहना है। और झाड़ू लगे हुए में ही डंठल गिरे लग रही, फिर बनता डंठल उठाओगी कहीं में। अच्छा इसमें ही है, तो मुझे गलत फहमी होगी, ऐसा लगा कि जैसे नीचे डाल लियो डंठल। पहले मैं सोच रही थी कि जल्दी काम निपट गया ना तो हम मिट्टी का चूल्हा जलाएंगे, लेकिन 12 बज चुके हैं। अब तो उधर की साइड में ऐसा लग रहा जना दोपहरी सी भर की हो, तो इसलिए मिट्टी का चूल्हा जलाने की हिम्मत नहीं हो रही। अब हमने डिसाइड कर लिया खाने में बनेगा क्या। वैसे हवा लग रही वहाँ पे बना भी सके थे, लेकिन वही है फिर उसे ऐसा कैसा ही छोड़ना पड़े, शाम को उसे साफ़ करना पड़े। इस पर खाना बनाना ज़्यादा ईजी मानने जाओ अब जा, जैसा कि गर्मी हो रही, गर्मी को देखते हुए। और भाई धूप में से सामान छाँव में से धूप में, ऐसा करना पड़ा है बहुत सारी चीज़। जैसा गिल्ले कपड़े हैं वे तो धूप में डालने पड़ेंगे। और जैसा ये मुड्डा यहाँ पे रखा था, यहाँ पे सुबह बैठ के मैंने चाय पी थी, इसे छाँव में रखना पड़ेगा। इस पर धूप लगेगी, इसकी रैक्सीन सारी ख़राब हो जाएगी। तो हम बना रहे अभी दाल चावल। प्रीति ने लहसुन प्याज काटना शुरू कर दिया और मैंने दाल चढ़ा दी और चावलों का पानी भी रख दिया गैस पे। और आज टमाटर ख़त्म हो रहे, वे कर रहे किसी से ज़रूरी बात, पता नहीं किस चीज़ में व्यस्त है, किस से बात कर रहे। आज तो तड़की तो फ़ोन अटेंड करने में ही है साहब। हो नहीं रहा वही काम, आज तो सुबह से फ़ोन अटेंड करने में है। तो यहाँ पे इसने लहसुन प्याज काटने की तैयारी कर दी
चलो भाई देखूँ, अगर थोड़ी फुर्सत मिली हो तो खीरा टमाटर ले आवेंगे। प्याज का तो कट्टा ला के धर दिया। प्याज आलू तो ऐसी चीज़ है कि ये तो रोज़ रोज़ मंगाई नहीं जाती, रोज़ रोज़ कहाँ तक ढोवें, और ये लंबे टाइम तक चल भी जावें। लेकिन टमाटर और जो खीरे हैं ना, वे तो 3 दिन से फालतू होते ही फिर बासी से नजर आने लगे। फ्रिज में भी धर दो वे भी सुकड़ जा। खीरे बीज वाले आ रहे हैं, जब तो हम खा खा कर बोर हो लिए। क्यों, वे अजीब से लगे, स्वाद उनमें आता नहीं। और सर्दियों में ज़्यादा खीरे खाने का मन नहीं करता, जब तो मूली गाजर टमाटर ऐसी ऐसी चीज़ें खाने का मन करे है। तो ये चीज़ें तो भाई स्टोर हो जा। लहसुन प्याज जो प्रीति लेके बैठेगी भी जा काटने के नाम की। हाँ सावन में तो सड़ी जाएंगे, वाकई ये चीज़ तो ध्यान ही नहीं करी। सावन तो बाद में ही लेना था, कट्टा है नहीं सावन। बस महंगी में औसत वही आ जा, इतनी खराब हो जाएगी ऐसी। तिनक दड़ी लेनी थी बस अब तो। क्यों, हमारे प्याज का तकड़ा खर्चा है, सब खाने के साथ में भी दोनों टाइम प्याज ले हुए हैं जरूर, ऐसी बात है। बच्चों को आदत पड़ रही है। चलो भाई देखूँ, अभी मैं मिली नहीं ना फ़ोन सा कुछ फुर्सत सी, फ़ोन सुनने में गया आज। अभी 6 बजने वाले हैं, लाइट आई नहीं, और हम सोच रहे चलो भाई ये जो पंखे हैं इनके हवा में बैठे जा रहा, तो जो नेचुरल हवा चल रही थोड़ी बहुत उसका ही आनंद उठा लेते हैं। और इन्होंने देखो कहाँ गिरी खाट, हरे भरे वातावरण के दौर है। लो ये रहे चने के दाने, खा लो। मैं भी खाऊंगी, कटोरी भर रखी इन्होंने, समझियो यही खाऊंगी केले दो के। हाँ दोनों मिल बांट कर खाऊंगी, ठीक नहीं है। हवा में करेले की बेलू रे को आगे पर को जान लग रही थी। जड्डों में आऊँगे इस पर करेले, और इस पर ना मट्टी लगा दो जी नीचे की साइड में, है ना। और बच्चे जा रहे खेलन, अब उन्हें बुलवाऊंगी, फिर करवाऊंगी उनका स्कूल का काम जो ज़रूरी है तीनों का। चिंकी भी आने वाली हो रही है थोड़ी बहुत देर में। खेल का आ गई है, और नू कह रहा मुझे बैठ के, कहने लगा थक गए हम तो खेल के, और पसीनों से लथपथ हो रहा। क्या खेल लेते तब वहाँ से? हमने कुछ नहीं खेलना बस। और ये पसीने वैसे ही आ रहे गर्मी में, मुंह भी लाल होया पड़ा तेरा तो है। बैठे थे, अब बबल्स निकाल लगा इसमें से। कहाँ से लाया तू इसे? नहीं रखा था। चल काम कर ले विजय स्कूल का भाई, पढ़ने का टाइम हो रहा। लाइट आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में, ठीक है। अब तक लाइट नहीं आई आज है। अभी नहीं नहाना, पसीने सुखाने के बाद में नहाना। समर सेविल चला लियो थोड़ी सी देर, ठीक है। पर तुम गिल्ला भी तो ज़्यादा करो ना, तो लेगा। शाम के बजे हैं 6 और धूप तो डल गई है, कम हो गई है। ये पौधा मैंने ले लिया, कई दिन का ये आया हुआ रखा है, बरसात चल रही थी जब ये आया, तो भाई इसका रोपण हम करेंगे अपने पितृ देवता स्थल पे। और ये फूल का पौधा है, नाम मुझे इसका एक्चुअल में पता नहीं है, लेकिन ये मैंने देखा है, इस पे फूल रेड कलर के आते हैं, गुच्छेदार फूल आते हैं। तो ये कहाँ जा रहा है? हाँ इसको ले जाएंगे भाई वहाँ पे जहाँ देवताओं पे। हाँ एक और जने जाएंगे, किसी को लेके चलूँगा और इसका वहाँ पे रोपण करके आऊँगा। वहाँ पे जगह छुड़वा रखी है ना जो, हाँ उसमें लगाएंगे। फूल आते हैं इस पे बढ़िया वाले हैं। नहीं वहाँ बहुत गर्मी है और गन्ने के खेत बड़े बड़े हो रहे हैं, ज़्यादा गर्मी लगेगी है। तुम यहीं पे रहो। नहीं मेरे साथ कोई और जाएगा जो कि इसे पकड़ के ले चलेगा, और इसमें पानी वगैरह एक बर्मा ले लेते हैं जिससे खुदाई करेंगे और इसका रोपण करेंगे। तो भाई इसमें रख ली है मैंने, देखो झोला टांग रखा है वहाँ पे। इसमें एक छोटी सी खुरपी भी है, उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, और एक बर्मे की उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और इस पे लेके चलूँगा मैं इसको। फिलहाल पहुँच गए हम अपने पितृ देवता स्थल पे। मेरे साथ है प्रदीप, फिर 2 जने हम आए हैं भाई, और इसको लगाएंगे। बर्मा भी ले लिया, खुरपी भी हमारे पास है। और यहाँ पे अभी हम डिसाइड करेंगे कि हमने ये पोट की तरह की छोड़ी है खाली जगह, इसमें से किस में इस पौधे को लगाया जाए, रोपा जाए मतलब। और ये साइज़ में तो ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, इससे कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, बाउंड्री के अंदर ही रहेगा। तो हम देखते हैं कि इसको सबसे पहले इसमें लगाया जाए, ये वाला जो खन्ना है इस चैम्बर में लगा दिया जाए इसे। सबसे पहले निकाल लेंगे इसकी घास, और फिर इसमें करेंगे बहुत बड़ा सा होल बर्मे के द्वारा। और तब बाल्टी भी लेके आए हैं हम, पानी लाएंगे होज से भर के 12 के, और साथ के साथ पानी भी चाहिएगा। बाकी बारिश भी हो सकती है, और अगर नहीं हुई तो फिर इसमें कई बार लगातार पानी देना पड़ेगा कई दिनों तक। चलो भाई अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। चारों तरफ को हो रही जगह तो ये क्या कर, चलो साइड से।
ऐसा नीचे लो है। यहाँ इस ट्यूबवेल पे से ले जाएंगे पानी, एक बाल्टी पानी बहुत है, एक ही पौधा है और उसके जो पोर्स हैं वे भी कम ही स्पेस में हैं, तो इतना ही पानी बहुत रहेगा, बाल्टी से डाल देंगे। और आपको दिखा दूँ यहाँ का अगल बगल का, भाई ये देखो यहाँ से हम पानी खूब ढोया हमने जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहाँ पे, और तब यहाँ पे बिल्कुल खाली थे खेत, मतलब गेहूँ कटाई हो चुकी थी। और अब देखो भाई गन्ने के खेत, ज्वार के खेत चारों तरफ, ये देखो घनी संकरी सी लगती है, ये भी गली की तरह लगती है जो चक्रोड। तो अब सुनसान सा इलाका लगता है, तब तो ये था कि खेतों में आदमी रहते थे, शाम के टाइम भी अब खेतों में कम ही आदमी रहते हैं क्योंकि खेतों में काम ही नहीं बचा, इन पे स्प्रे का काम रहता है, वो करके दोपहर तक चले जाते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से पानी लेने आए हैं और इसमें ताज़ा पानी मिल गया। तो भाई गर्मी से हाल तो बुरा है बहुत, यहाँ पे हवा नहीं चल रही है बिल्कुल भी, और बारिश जो है वो आशंका है कि हो सकती है, मौसम ऐसा ही होता है बारिश से पहले। अब पौधारोपण का समय आ गया हमारा, हमने यहाँ पे खुदाई पढ़ाई कर ली, कुछ मिट्टी जो थी वो ले आए। चलो भाई विपिन के हाथों से पौधारोपण होगा यहाँ पे। इसके लगाए हुए पेड़ पौधे बहुत फलते और फूलते हैं। ये है बगल में इसका खेत, देखो इधर फसल भी इसकी यहाँ पे बढ़िया होती है पूरे एरिया में। और जो इसने पौधे फलों के लगा रखे हैं ना, आम है उसमें, और भाई फूलन भी है। हैं फूल पौधे बहुत सारे हैं जो लगा रखे। ये देखो भाई, ये मैं भी हाथ लगा लूँ, ये लो, ये पौधा जो है भाई हम तीनों के हाथ से यहाँ पे हमने ये रोप दिया है। अब इसमें सरका देंगे मिट्टी और फिर इसमें इसकी ज़रूरत के हिसाब से पानी। जो भी पेड़ लगाए जाए ना भाई, हाँ नीचे पानी डालना चाहिए क्योंकि नीचे पानी की जरूरत पड़े पेड़ को। अच्छा, होल करके जड़ में। हाँ, जड़ में गड्ढा खोद कर पानी गिर कर अब दबा इसमें पानी वैसा ना डाल दियो है। डाला नहीं चलो होगा। नहीं अभी नहीं, थोड़ी सी मिट्टी सख्त कर देंगे अगल बगल तक, जब करेंगे पानी न जावे, जैसे उसमें करी ना बगल में इस यूं डाल, करके जब गिरेंगे ऊपर। जब गिरेंगे नीचे ना जावे पानी। तो भाई यहाँ पे देखो टाइल्स खुले में हैं, तो यहाँ पे भारी बारिश के चलते ये बैठ गए दो लाइन, ये दो लाइन देखो यहाँ पे लेवल से नीचे चली गई, ये दब गई, और पानी इसमें गया है इस होल के अंदर से या फिर कहीं से भी। लेकिन बारिश तो अब की बार बहुत भारी हुई, नुकसान बहुत हुए। चलो खैर कोई बात नहीं है, अब हम आगे की क्रिया में लगते हैं। शाम हो गई भाई, अंधेरा होने से कुछ देर पहले का समय है, और यहाँ पे हमने अपना काम कर दिया। यहाँ पे पौधा रोपण के लिए हम आए थे, वो लगा दिया। पितृ देवता महाराज के दरबार में मत्था टेक दिया भाई, चरणों में शीश नवा दिया, इनके आशीर्वाद अपना बनाए रखना सबके ऊपर, जितने भी यहाँ पे लोग पूजा पाठ करने के लिए और श्रद्धालु हैं आपके। और पानी इसमें लगा दिया, ये देखो इतना, बाकी कल देख लेंगे विपिन। हाँ, कल को देखेंगे। है जितनी भी जरूरत पड़ती रहेगी एक बार ही नहीं भर देंगे। सुबह के 6 बज चुके हैं, बच्चों को जगाने का समय। और वही गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, सुबह से ही कमरे में भी घुटन हो रही थी, कितने सारे जने लुट्टे हैं। तो मैं तो सवेरे ही जग जाती हूँ, बहुत सवेरे से मेरी आँख खुल जाती है। और एक दो जो काम होता है साफ़ सफाई का, जब तक बिस्तरे नहीं उठते एक कमरे में से तो वहाँ पर तो साफ़ होता नहीं, लेकिन बाहर के जो एक दो काम है वो निपटा देती हूँ। तो चलो भाई, प्रीति कर रही है उधर एक्सरसाइज, नु कह रही अब तो एक्सरसाइज शुरू करनी पड़ेगी। मैंने कहा कर ले, कोई बात नहीं, फिर मैं भी लगूंगी धीरे धीरे, क्योंकि अब मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, पहले घुटनों की वजह से नहीं कर पा रही थी। तो इधर की मच्छरदानी हटा देते हैं, क्योंकि इसमें जितने सदस्य लेटे हुए थे वो सब उठ उठ कर अंदर चले गए यहाँ से। और बिना मच्छरदानी के मच्छर तो परेशान कर ही करे, मक्खी परेशान करे। और वही सुबह सुबह ये देखो हरियाली आपको भी दिखा देते हैं सामने वाले खेत में। और ईंख जैसे ही बड़ा होता जा रहा, उसकी पत्तियों पर जो है बूंदे ओस की टपकती है, मोतियों जैसे बिल्कुल नज़र आ रही है, तेज तरीके से अपनी तेज किरणों के साथ में अपने दर्शन देते हुए। और वही चलो पहले आरुषि को जगा देते हैं, और गुड्डू चिंकी को तो मैंने जगा दिया। और इनके नाश्ते का भी प्रबंध हो गया है, और रात से ही तैयारी कर दी थी। हमने चने भिगो के रख दिए थे काले वाले, आज उन्हीं के साथ में देंगे इनको कुछ बना के। तो ये बता दो, चने ग्रेवी में बनाने या वो टमाटर प्याज वाले बनाने, क्योंकि चना मसाला ला रखा मैंने। कौन से? टमाटर प्याज वाले। टमाटर प्याज वाले, चल तो ठीक है, वे सूखे से हुए हैं। चल बहुत दिनों बाद बनने ना तो चने, हम भूल ही गए थे चने लाने और खाने भी। वो तो नु कह रहा था आलू के पराठे बना दिए, मैं एक हफ्ता हो गया आलू खातो आल का सारा। अभी किस टाइम सोई थी? 12 बजे। 11:30।
अच्छा, मैं तो सो जाऊं सवेरे ही, मेरी सवेरे की आँख खुल रही है यार।